उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी और बिजली की रिकॉर्ड मांग के कारण बिजली सप्लाई से जुड़ी शिकायतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पावर कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन 1912 पर रोज़ाना शिकायतें 30 से 35 हज़ार से बढ़कर 70 से 80 हज़ार हो गई हैं। ज़्यादातर शिकायतें बिजली कटौती, फॉल्ट और मीटर से जुड़ी हुई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कहते हैं कि राज्य में अब तक की सबसे ज़्यादा बिजली सप्लाई हो रही है। हाल ही में रात में 31,804 मेगावाट की रिकॉर्ड मांग पूरी की गई। विभाग शिकायतों का तेजी से समाधान कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ही है पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। अपने अपने घरों को ठंडा रखने के लिए लोग कूलर, एसी और पंखे ज़्यादा चला रहे हैं। इसी वजह से बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार मई महीने में गर्मी के कारण बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ी है। इससे कई जगहों पर छोटी मोटी टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, जैसे तारों में फॉल्ट या ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा बोझ। इस बढ़ती मांग के चलते बिजली कंपनी की हेल्पलाइन 1912 पर शिकायतों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। पहले रोज़ाना 30 से 35 हज़ार शिकायतें आया करती थीं। यही आंकड़ा अब 70 से 80 हज़ार शिकायतें प्रतिदिन के हिसाब से दर्ज किया जा रहा है। इनमें ज़्यादातर शिकायतें बिजली ना आने, बिजली की अचानक कटौती होने और मीटर संबंधी परेशानियों की हैं। उपभोक्ता अब शिकायत दर्ज करने के लिए डिजिटल तरीके भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 47.80% शिकायतें ऑनलाइन माध्यमों से आ रही हैं। इनमें मीटर और सप्लाई से जुड़ी हुई शिकायतें 31% के आसपास हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट से 7.55%, मोबाइल ऐप से 6.94% और वेबसाइट से 2.23% शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इससे पता चलता है कि लोग अब फ़ोन के अलावा ऐप और ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करके भी अब आसानी से अपनी बात रख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर बिजली व्यवस्था के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली उपलब्ध कराने वाले राज्यों में शामिल है। ग्रामीण इलाकों में 20 से 22 घंटे तक और उसके अलावा शहरों में भी बेहतर सप्लाई दी जा रही है। रविवार रात को राज्य में बिजली की मांग का नया रिकॉर्ड बन गया। अधिकतम मांग 31,804 मेगावाट तक पहुंच गई। मंत्री ने बताया कि इस रिकॉर्ड मांग को भी पूरा किया गया है। यह संख्या राज्य और देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले का रिकॉर्ड भी यूपी ने ही बनाया था। मंत्री ने माना कि कभी कभी टेक्निकल कारणों, मौसम या अन्य वजहों से कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर बिजली रुक सकती है, लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इन समस्याओं को जल्दी ठीक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री खुद 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन ने मॉनिटरिंग को और मजबूत किया है। फॉल्ट, सप्लाई और मीटर की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी रात में भी सिस्टम की जांच कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को कम से कम परेशानी हो। गर्मी के कारण न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है। लोग रात को भी कूलिंग के सामान चला रहे हैं। यही वजह है कि रात के समय भी मांग 30,000 मेगावाट के ऊपर पहुंच रही है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से बिजली खरीदने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाई है। विभाग का कहना है कि बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का काम चल रहा है। नई लाइनें बिछाई जा रही हैं और पुराने उपकरणों को अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि इतनी तेज गर्मी और मांग में कुछ दबाव जरूर आ रहा है। उपभोक्ताओं को ये सलाह दी जा रही है कि बिजली का सही उपयोग करें, अनावश्यक लाइट और उपकरण बंद रखें। इससे सिस्टम पर बोझ कम होगा और सप्लाई बेहतर रहेगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे राज्य में 24 घंटे अच्छी बिजली देने की दिशा में काम कर रही है। पिछले सालों की तुलना में अब स्थिति बहुत बेहतर है। कुल मिलाकर यूपी में बिजली उत्पादन और आपूर्ति का रिकॉर्ड स्तर है, लेकिन गर्मी के कारण शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं। विभाग इन शिकायतों को प्राथमिकता दे रहा है और स्थिति को सामान्य रखने की कोशिश भी कर रहा है। आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना है, इसलिए बिजली संकट के बीच सतर्कता और सावधानी दोनों ज़रूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।